मेरा नाम बलियादर है। तो महाभारत का एपिसोड 134 आ गया है। अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि सुभद्रा जी जो है वो अर्जुन को किडनैप करके ले गई है। कृष्णा जी ने और बलराम जी ने जब सबके सामने बोला कि ये तो लीला है हमारे कृष्णा जी की, तो होगा ऐसा ही। बाकी भीष्म जी वाले हैं और जो हस्तिनापुर वाले हैं ना, वो भाई गुस्से में लग रहे हैं, युद्ध का आह्वान दे दिया है, चैलेंज कर दिया है। तो देखते हैं कि इनकी बातों पर कृष्णा जी क्या बोलते हैं। तो प्ले करें। चलो। हस्तिनापुर के साथ तो अब केवल शत्रुता ही होगी वासुदेव। शीघ्र अतिशीघ्र ही हस्तिनापुर की सेना आक्रमण करेगी द्वारिका पर। द्वारका की सीमा से बाहर आ गए हैं अभी। आप कुछ देर विश्राम कर सकते हैं, फिर आप रथ चला लीजिएगा। तुम्हें और तुम्हारे भ्राता को मैं कभी समझ ही नहीं पा रहा। जिसे बुद्धि से ना समझा जाए उसे अपना हृदय दे दीजिए आर्य। मतलब दिल, दिमाग से नहीं, दिल से भाई। मुझे शीघ्र ही किसी ब्राह्मण को ढूंढकर तुमसे विवाह करना होगा। बलराम आकर तुम्हें ले जा सकते हैं। विवाह यहाँ वन में? नहीं नहीं आर्य, मैं वन में विवाह नहीं करूंगी। मैं विवाह मंडप में ही करूंगी। यहाँ विवाह मंडप कैसे बना सकता हूँ मैं? आपको बनाने की आवश्यकता नहीं आ रही। आप मेरे भ्राताश्री को नहीं जानते। जब द्वारिका में विवाह मंडप बन रहा था ना, तब भ्राता ने विवाह मंडप दिखाते हुए कहा, सुभद्रे देखो, तुम्हारा विवाह उसी मंडप में होगा। तो अवश्य नहीं होगा। तुम मामा श्री शकुनी को नहीं जानती। मेरे सामने एक बहुत बड़ी चिंता है। मामा श्री शकुनी अवश्य हस्तिनापुर और द्वारका के बीच युद्ध करवाएंगे। अभी तक इंद्रप्रस्थ भी स्वतंत्र नहीं हुआ। मुझे भी आदेश दिया जाएगा कि मैं माधव के सामने गांडीव लेके खड़ा हो जाऊं। और केवल हस्तिनापुर की सेना नहीं वासुदेव कृष्ण, इंद्रप्रस्थ की सेना भी आएगी। आप भूल रहे हैं, इंद्रप्रस्थ अभी स्वतंत्र नहीं है। जिस व्यक्ति के लिए आपने हमारे सम्राट का अपमान किया है, वही व्यक्ति द्वारका के बाहर गांडीव लेकर आपसे युद्ध करने आएगा वासुदेव। बुआ, मेरी प्रिय बहन अब आपकी पुत्र वधू है। हस्तिनापुर और द्वारका के बीच जो बैर है, उसका दंड आप मेरी बहन को नहीं देंगी, इसका विश्वास है मुझे। वृक्ष को काट कर जलाने वाला भी वृक्ष के फलों को संजो कर रखता है। यही रीत मैं नहीं कर सकती सुभद्रा का स्वागत पुत्र। संपत्ति का विभाजन हुआ, अधिकार का नहीं। नववधु का स्वागत करने का अधिकार तो केवल महाराज और महारानी को है। अच्छा लगता है।
है हर बार। ये तो विकट समस्या उत्पन्न हो गई। महामहिम, हस्तिनापुर ने यदि अर्जुन की पत्नी का स्वागत नहीं किया तो इसका अर्थ ये होगा कि हस्तिनापुर ने इंद्रप्रस्थ की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। महाराज धृतराष्ट्र, आपको अर्जुन की पत्नी का स्वागत कर द्वारका को परिवार मानना ही होगा, अन्यथा पांडु पुत्रों को स्वतंत्र घोषित करना होगा। कृष्णा जी की लीला है भाई। तेरा फैसला सुन क्या करें। आपका क्या न्याय है महामहिम भीष्म? पुत्र धृतराष्ट्र, अर्जुन का स्वागत कर लो। मेरे बच्चे, अब वासुदेव के साथ तुम्हारा बैर नहीं, मेरा निजी बैर। मैं इन यादवों को चल के रख दूंगा, चाहे सारे आर्यवर्त परस्पर युद्ध क्यों न हो। प्रणिपात माता। पुत्र, अग्नि तप से स्वर्ण कुंदन बनता है, वैसे ही प्रत्येक संघर्ष के बाद मेरे पुत्र अधिक तेजस्वी बनते हैं। मुझे तुम पे बहुत गर्व है पुत्र। जिनकी माता स्वयं को चुनौती देने का सामर्थ्य रखती है, उनके पुत्रों को तो शक्तिशाली होना ही होगा माता। इंद्रप्रस्थ न आने का निश्चय करते समय आपका हृदय कितना टूटा होगा, इसकी केवल कल्पना कर सकता हूं माता, केवल कल्पना। मेरी चिंता मत करो पुत्र। मोती को जन्म देने के लिए सिर को टूटना ही पड़ता है। नहीं माता, हम ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आपकी आज्ञा अनुसार हम स्वतंत्र होंगे और इंद्रप्रस्थ को आपके चरणों के रज्ज से पावन कर देंगे। चलो पुत्र,
कृष्ण ने कहा है तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई है। अब विवाह संपन्न करके शीघ्र ही इंद्रप्रस्थ लौट जाओ, राजसूय यज्ञ करो। इंद्रप्रस्थ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा पुत्र। महारानी, राजकुमार भीम ने ये लड्डू भेजा है। आर्यपुत्र भीम जानते हैं कि इस वर्ष आर्यपुत्र अर्जुन का अधिकार है, तो मैं भी उन्हीं के प्रकार तपस्या में बिताऊं। प्रतिदिन केवल 2 ही पदार्थ खाती हूँ। उन्होंने इसी कारण से केवल चखने के हेतु एक ही लड्डू भेजा है। उन्होंने स्वयं बनाया है और उन्होंने कहा है कि उड़द दाल को रात भर भिगोकर बस। उसे उनका पाक शास्त्र मैं नहीं समझ पाऊंगी। लड्डू को पत्र पर रख दो और एक खीर पाक ले जाओ। चलो भाई, ये तो अच्छा हुआ कि अर्जुन की तपस्या पूरी हो गई, क्योंकि बेचारा यार बहुत मतलब टाइम से तपस्या में था। और कृष्णा जी ने जो आज भाई अपनी लीला दिखाई है भाई, वो तो हम हैरान ही होगी, क्योंकि हम खुद परेशान थे कि यार क्या होगा, ये युद्ध होगा तो फिर तो तबाही तबाही होगी। एक तरफ कृष्णा जी है तो दूसरी तरफ भीष्म जी है, वो अंधा, वो दुर्योधन, सारे जब कृष्णा जी के साथ युद्ध करेंगे तो फिर तो हमारे हम सोच भी नहीं सकते, पता नहीं क्या होता। बट ये कृष्णा जी की लीला थी कि उन्होंने अर्जुन और सुभद्रा को इस तरह मतलब प्लान करके भेजा ताकि अंधा जो है ना वो फैसला ऐसा करे कि जो अलग रियासत बन जाए इंद्रप्रस्थ की, और अंधा तो ऐसा चाहेगा नहीं कि वो अलग रियासत बन जाए, तो इसलिए उसने भी बोल दिया और भीष्म जी के कहने पर बोल दिया कि ठीक है हम स्वागत करेंगे अर्जुन का, क्योंकि अगर स्वागत नहीं करता तो रियासत बन जाती ना। तो ये बात इनकी कृष्णा जी की ना ये बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने ऐसी लीला रचाई कि शकुनी मामा भी भाई कुछ नहीं कर पाया, वो भी दुर्योधन को रोक दिया, भाई कुछ मत करिए, अभी तेरे बस की बात नहीं है, ये मेरा पर्सनल वेर हो गया कृष्णा जी के साथ। यार अर्जुन तो वापस आ गया भाई, अभी बस वो इंद्रप्रस्थ पहुंच जाए ना तो यार मज़ा ही आ जाएगा। जब भाई एक साथ मिल जाएंगे ना तो यार धूम मच जाएगी। कृष्णा जी ने जो आज काम किया ना भाई, ऐसा उलट फेर कर दिया भाई, वो शकुनी मामा परेशान, दुर्योधन भाई गुस्से में आ गया, चाकू निकल रहा है, मुझे लगा किसी को भाई मार ना डाले, पर भाई कृष्णा के आगे किसी की नहीं चलती। तो यार आज तो भाई मज़ा आ गया, आज ये देखा ना भाई, जबरदस्त भाई, आज अच्छा लगा।